आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रीना चौहान और हाँ, मैं दिल्ली से। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं। पावनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं रहती। पता नहीं कौन सा दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं ये कहूँगी कि बच्चे बिल्कुल ठीक है और काफ़ी दिन से ही ठीक हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ इसके साथ होता रहता है और ये डॉक्टर के पास जाती रहती है। मतलब इसको डॉक्टर का चक्कर लगाना है महीने में एक बार ज़रूर। इसकी खाना नहीं पचता इसका डॉक्टर के पास जाए बिना। अब हुआ है इसको ये, इसके ना ये होंठ के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, घाव सा हो रहा है, जैसे छाले हो गए हैं। तो इसको दिखाने जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है 8:10 पर, रात के कहो या शाम के कहो। आओ इधर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कि इसकी क्या हालत हो रही है। इधर नहीं है, इधर है, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखाओ ना, आ करो। देखो एक तो इधर भी आ रहा है छाला, ये देखिए, पता नहीं दिख नहीं रहा। आ करो बेटा, आ करो। ये देखो एक तो वो रहा सामने और यहाँ पे एक, यहाँ पे है। ऊपर करो फेस, ये दिखा नहीं रही है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, होठ के नीचे आ रहे हैं बिल्कुल। छोटी मोटी भूख के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और हेल्दी भी है। उत्पम, पर उत्पम बनता है एक साइड से सेक के, मैं दोनों साइड से सेक रही हूँ इसको। और इसमें डाला है मैंने, वैसे डालते तो ऊपर से हैं पर मैंने आज इसमें ही डाल दिया। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, प्याज डाली है, शिमला मिर्च डाला है और टमाटर। और ये देखो इस साइड से तो सेक गया है और इस साइड से भी सेक चुका है। इस तरह से मैंने दोनों साइड से सेक लिया क्योंकि इधर से मुझे कच्चा लग रहा था। तो छोटी मोटी भूख के लिए और हल्के फुल्के के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है। नाश्ता कह लो, खाना कह लो, कभी भी खा लो। इसमें तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सुबह में ही खा सकते हैं, ऐसा कुछ। कभी भी बनाओ, कभी भी खाओ। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, ये नहीं है कि ज़्यादा ही हार्ड है इसको बनाना। बहुत ईजी है, जैसे चीला बनता है सेम उसी तरह से। और इसकी रेसिपी मैं अभी बताती हूँ। बिल्कुल रेसिपी नहीं, मतलब मैंने इसमें क्या क्या डाला है, कैसे कैसे बनाया है। ये ना मेरे को थोड़ा है भारी भारी से डालना पड़ रहा है तवे पर, ज्यादा सा, क्योंकि मैंने इसमें टोटल सामान डाल दिया था। अगर मैं टोटल सामान नहीं डालती हूँ ना, अलग से ऊपर से डालती हूँ, तो मैं इसको पतला रखती हूँ। अब मैं इसे छेड़ती हूँ ना, क्योंकि सामान डला हुआ है, छेड़ूंगी तो ये छूट जाता है तवे से। ऐसे डाल देती हूँ इसके ऊपर से सामान, कटा हुआ, सब्जियां, सामान नहीं सब्जियां झटपट वाला खाना, नाश्ता। हमें ये नहीं है कि हम इसको सुबह में ही खाएंगे। लोग बाग नाश्ता बोलते हैं ना, तो हम तो कभी भी बना के खा लेते हैं। जब होता है ना कि हल्का फुल्का खा लें, तो हमारे घर में हल्के फुल्के के लिए खिचड़ी नहीं बनती, हल्के फुल्के के लिए ऐसी कुछ चीजें बनती हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें मैंने डाली थी सूजी, और सूजी डाली थी शायद 2 कप, और 1 कप डाला था मैंने दही, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ये ऐसे ऐसे घोल बना दिया। और फिर नमक भी डाला था, टोटल सब्जियां वगैरह डाल के। और जितने सब्जी नहीं, जितने मैंने सब्जियां काटी थी इतने इसमें मैंने ये दही डाल के ऐसे रख दी, छोड़ दी थी सूजी को। और जब मैं बनाने लगी थी ना इसको तवे पर, तो मैंने इसमें 1 पाउच इनो का डाला था। और इनो का पाउच डालते के साथ थोड़ा पहले ऐसे फेंटा और फिर तवे पे डाल दिया, और फिर ऐसा तैयार नाश्ता, खाना, कुछ भी बोलो। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हमारे तो बच्चे भी खा लेते हैं, ऐसी चीज़ें तो खा लेते हैं, पर रोटी नहीं खाते थे। तो बच्चों को खिलाने की वजह से ना ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई, क्या ही करें। बस ये है कि बच्चों के पेट में कुछ तो जाए। ये देखो आराम से उठ जाता है, ये देखिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि गैस मैंने थोड़ी सी तेज कर दी थी, इसको थोड़ी स्लो कर देते हैं। और देखो इसके छींटे आ गए, मैं इसको चला रही थी ना, तेज होके छींटे आ गए थे। ये देखिए कितना अच्छा कुरकुर टेस्टी बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करना। और ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे, इसलिए मैं फ़िलहाल बंद करती हूँ और हम खाते हैं इसको। आप लोगों को खाना है तो आ जाइए, और नहीं आना है तो ट्राई कर लीजिए, घर पे ही बना के खा लीजिए। गर्मी तो बहुत ही हो रही है, बहुत बुरी हालत है गर्मी से, और हम तैयार हैं। पर हमारे पतिदेव को ये आदत है
कि अगर हम कहीं जाते हैं ना तो वो टॉयलेट में जाते हैं सीधे। पहले तो आके सो गए, हम इंतज़ार करते रहे कि उठेंगे तब चलेंगे, पर अब 8 बज गए तब उठाए हैं कि उठ जाओ। इन्होंने सोचा सुबह के 8 हो गए हैं, ड्यूटी को लेट हो गया। मैंने उठाया कि उठो 8 बज गए। उठ के पहले तो चारों तरफ देखा कि मैं ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ड्यूटी की रहती है इन्हें, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, बस ड्यूटी। तो उठते के साथ फिर ये डॉक्टर के पास जाना है, तो इन्हें याद आया कि हाँ डॉक्टर के पास जाना है, तो रात हो रही है। नहीं तो एकदम हड़बड़ा के उठे कि अरे 8 बज गए, ड्यूटी के लिए लेट हो गया। तो वो छोड़ो, इन्हें आदत है, वो कहावत है ना, शिकार के टाइम पे कुतिया हगासी। वही हाल हमारे पतिदेव का है भाई। कहीं जाएंगे बाद में पहले टॉयलेट भागेंगे, तैयार हो जाएंगे खुद भी, हम भी तैयार हो जाएंगे, तो बोलेंगे मैं पहले टॉयलेट होके आता हूँ। तो टॉयलेट में है, अब इनका इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर 9 बजे तक बैठेगा बस। 8:15 हो चुकी हैं। अब देखते हैं कितने टाइम में ये निकलते हैं और हम कितने टाइम में निकलते हैं यहाँ से, और कितने टाइम में हम पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, है ना पाबू। और सिया को छोड़ा है उसके कोमल के पास, और उसको आवाज़ जाएगी तो वो भी आ जाएगी। उसको याद आई कि मम्मा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, तो फिर और ज़्यादा रायता फैलेगा, क्योंकि वो रोएगी जाने के लिए, और उसको हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि परेशान करते हैं बच्चे एक साथ। हम जा रहे हैं बाइक से, है ना, हम जा रहे हैं बाइक से। कहाँ जा रहे हैं बेटा? ऐसे ऐसे करके बताओ, कहाँ जा रहे हैं? इन्हें बताओ। डॉक्टर। इससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो चलते हैं आप लोगों को लेके डॉक्टर के पास। और हमारा खाना पीना भी हो चुका है, बिल्कुल निफरान है, बिल्कुल फाइनल है। घर किचन का काम भी हो गया, कान्हा जी को भोग भी लग गया, हम लोगों ने भी खाना पीना खा लिया है। अगर ये थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे तो आके बना दूंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खाएंगे। और बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं, इन्होंने भी थोड़ा बहुत खा लिया होगा, अपने पापा जी के साथ खाया था तब, तो अभी तक तो निकले नहीं हैं भाई। क्या आदत डली हुई है इन्हें गंदी। बॉडी ऐसी लगा बच्चा उम्र कितनी है इसकी? 3 साल 2 महीने। नाली पीले तो मिट्टी तो नहीं खाती, खिलाई नहीं करती। बस बेटा रुक जा, बुखार भी आ रहा है इसको तो अंदर। आ गए हैं हम घर। भाई गर्मी कितनी है, और घर आके लगे हैं हम 9:30 बजे। डॉक्टर ने बोला है इसको क्या चीज, विटामिन बी की कमी है ना। हाँ, पावरी को ना विटामिन बी की कमी है, तो इसकी वजह से इसके छाले हो रहे हैं होंठ के नीचे, और दवाई से वैसे ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर कह रहे थे कि ये ना कमजोर भी है और वेट भी कम है उम्र के हिसाब से, तो इसकी दवाई चलेगी थोड़ी सी। और फ्रूट्स डॉक्टर ने बोला है कि फ्रूट्स खवाएं, दही खवाएं, छाछ पिलाएं, और क्या हरी सब्जियां खिलाएं। ऐसी ऐसी चीज बताइए जिन्हें ये सूंघती तक नहीं है। सच्ची में मैंने टिफिन में स्कूल में भी इनके एक्स्ट्रा टिफिन दिया है फ्रूट्स का, जो कि वापस ऐसे के ऐसे ही आया है। इन्होंने खोल के भी नहीं देखा शायद उसको, तो ऐसी का ऐसी ही आया है फ्रूट्स। और फेंक देती हैं। दही दो तो दही को कहती हैं ये छींची है, छाछ पीती नहीं है, कहती हैं छींची है। और सब्जी, पावनी तो थोड़ी बहुत सब्जी खा भी लेती है, सिया तो बिल्कुल नहीं खाती। तो और अभी अभी मैं नीचे से आई हूँ, तो ये दुकान की चीजें खाती हैं, तो शिकायत आई है कि बच्चों को खाना नहीं देती। देखो झगड़ा हो रहा है। और दे दूंगा मैं, और दे दूंगा। ऐसे झगड़ा होता है, वो मटक रही है, वो रुला के उसको। रुला के वो
रहता है पूरा दिन। अभी बताऊंगी जो मैं बोल रही थी, पहले इसको चुप कर लूं। मैं सिया को छोड़ के गई थी नीचे, तो सिया को लेके आई थी, तो दीदी बता रही थी कि मम्मी पापा बोलते हैं नीचे कि इनको खाने को नहीं देती है, खाना नहीं देती है, रोटी नहीं देती है इन्हें, इस वजह से दुकान की चीजें खाती हैं। भाई जितनी मेरी लगती हैं, मुझसे ज्यादा तो शायद तुम्हारी लगती होंगी ना, ये पोतियां हैं। तो कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो तुम खवा दिया करो। जिसको लगे कि मैं खाना नहीं देती वो खिला के देख लो, देखो तो सही वही खिला के खाती है नहीं खाती। मैं तो परेशान हो गई, इन्हें तो खिलाते खिलाते नहीं खाती। तो एक बार ट्राई कर लो, और किसी को जज करने से पहले ना ये सोच लेना चाहिए, मतलब सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि वजह क्या है कि ये दुकान की चीजें खा रही हैं। दुकान की चीजें मैं पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं खिलाना, और ना ही मैं मना करती हूँ मम्मी से भी कि इन्हें मत दिया करो, दुकान की चीजें नुकसान देती है। लालच दे दे के इनको नीचे लेके जाती हैं, आ जाओ कुरकुरे कुरकुरे खिलाऊंगी, बिस्किट खिलाऊंगी, टॉफी खिलाऊंगी, यहाँ तक कि च्युइंगम भी दे देती हैं इनको, मना करते करते भी नहीं मानती है। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई कि रोटी नहीं देती है, या ये नहीं खिलाती, वो नहीं खिलाती। आप खिला दो, ये उल्टी सीधी चीज क्यों दे रहे हो फिर दुकान से? जब लग रहा है कि बच्चे भूखे रहते हैं, तो दुकान से ना दे के खुद बना के खिला दो, तो पता तो चले कि खाते हैं या नहीं खाते हैं। मैं खिलाती हूँ ये नहीं खाते हैं बच्चे। तो बिना सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी है, चाहे चाहे कोई भी कह रहा हो, मम्मी पापा कह रहे हैं या कोई भी कह रहा हो, तो भाई मैं नहीं कर रही तो तुम कर लो। और पहले खिला के देखो, पहले बात मुझसे पूछ के देखो कि बच्चे दुकान की चीजें क्यों खा रहे हैं। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। कि माँ हमेशा माँ ही बदनाम होती है, और माँ हर हर किसी माँ की कह रही हूँ मैं, हर कोई माँ ये सोचती है कि बच्चा बाहर की चीज ना खाए, घर में ही सब चीज अवेलेबल हो और हम बना के खुद खिलाएं बच्चे को। क्या करें, लोगों को मौका मिल जाता है, बच्चे हमें गवा देते हैं उल्टा सीधा सबसे। तो हमारी क्या गलती है? हमारी बस इतनी गलती है कि बच्चे घर का चीज नहीं खाते, बाहर की चीजें खाते हैं, तो माँ रोटी नहीं देती बना के, खाना नहीं खिलाती है, कुछ बना के नहीं खिलाती है। क्या ही करूं? आप लोगों को मैं अगर रूटीन में दिखाऊं ना, कितनी चीजें वेस्ट जाती हैं बच्चों के चक्कर में। और ऐसी चीज भी होती है, कभी कभार ऐसे होता है जैसे हमारा मन नहीं मान रहा है, हमें पता है बच्चे नहीं खाते, हम फिर भी उस चीज को रख देंगे, कोई बात नहीं क्या पता खा लें बच्चे, तो वो वेस्ट जाती है चीज। अगर हम इनके हाथ में दे देते हैं कि लो बाबू खा लो जबरदस्ती भी, तो ये ऐसे ऐसे करके फेंक देती है। परसों सैंडविच बनाए थे, तो है सैंडविच बनाए थे ना, हाँ, तो पावनी ने बोला मैं खाऊंगी पिज्जा। पिज्जा बोलते हैं ये सब चीजें, इन सब चीजों को, बल्कि ये खा भी लेती है। तो इसके पापा खा रहे थे, इन्होंने सिर्फ एक ही बनवाया था, तो मैंने एक्स्ट्रा भी बनाया था इसका। तो इसने ना ही तो अपने पापा को खाने दिया और ना ही खुद खाया, ऐसे ऐसे करके तोड़ के फेंक दिया। तो हमारी क्या गलती है भाई? बच्चों को हम समझा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, बच्चे नहीं खा रहे तो क्या करें? हमें कमाने के काम करते हैं बच्चे। हाँ आप करते हो। हाँ बस इतना जरूर कहूंगी कि सलाह मतलब बात बनाने वाले सब हैं, सहारा और काम मतलब कराने वाला, बच्चों को पलवाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ जज कर सकते हैं सामने वाले को, ऐसे नहीं करते तुम, ऐसे नहीं करते, तुम्हारी ये गलती है, तुम पढ़ाते नहीं हो, तुम खिलाते नहीं हो, तुम कर लो ए बेटा। हाँ और अब से मैंने डिसाइड किया है, मैं बच्चों को कहीं नहीं भेजूंगी, घर पे रहेंगे, घर पे पढ़ेंगे, घर पे खाएंगे, छुट्टी। थोड़ा मैं ये सोच रही थी चलो 5-5:30 बजे नीचे भेज दिया करूंगी, गर्मी भी कम हो जाती है और बच्चे खेल भी लेते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे कहीं भेजने लायक है, ये घर में रहेंगे, घर में ही ठीक है। मुझे ही पता है मैंने कैसे कैसे करके इतनी 3 साल पाल दिए अकेली ने, किसी ने आके तक नहीं देखा। कितने कितने बीमार रही हैं, टीके लगे हैं, दोनों के एक साथ टीके लगे हैं। जो लेडीज हैं बच्चे वाली, उन लोगों को पता होगा कि टीके लगते हैं बच्चे के, कितनी परेशानी होती है। तो बच्चे को बुखार भी होता है, बच्चा रोता है, परेशान होता है, तो उस टाइम पे भी मैंने अकेली ने ही संभाला है बच्चों को, अकेली ने, दोनों को गोद में लेके बैठना, दूध वगैरह करके देना, घर का काम भी करना, रोटी पानी इनके पापा को भी खाना पीना बना के देना। किसी ने सहारा नहीं दिया, पर बात बनाने वाले सब हैं, आगे आगे निकल के बात बनाते हैं सब लोग। भाई जिसने नहीं किया है, मेरी हेल्प नहीं कराई, तो मैं उनको अधिकार भी नहीं देती
ये कहने का कि मुझे या मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को कोई कुछ कहे। मैं बिल्कुल भी अधिकार नहीं देती ऐसे लोगों को। तो मत बोला करो मेरी फैमिली के बारे में कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, बच्चों को मैं क्या संस्कार दूंगी या नहीं दूंगी, बच्चों को कैसे पालूंगी कैसे नहीं पालूंगी, कैसे खाना खिलाना है नहीं खिलाना है, पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, ये मेरा हक है, मेरे मुझ पे ही छोड़ दो, छुट्टी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। समझदार को इशारा काफी है। बहुत कुछ बोल गई हूँ पर आज मैं, और गुस्सा भी मुझे ज्यादा ही आ रहा है इस बात पे। ये है पावनी, आप लोग जानते ही हैं। ये 2 साल की थी, इतनी ज्यादा बीमार हुई थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने बोला था कि हम इसको बच्चे को 1% बचा सकते हैं और बाकी परसेंट हम ये कहते हैं कि मुश्किल है, हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि इसकी जो ऑक्सीजन लेवल था 55-60 चल रहा था। पूरी 2 रात मैं और ये गाजियाबाद में लिए बैठे रहे बच्चे को। इसको हमें ही पता है हमने कैसे काटी थी, इसमें ब्लड भी चढ़ा, डॉक्टर ने हाथ खड़े करे। तो हमसे पूछो, 8 साल में हमारी गोद में बच्चे आए थे, तो एक बच्चा ऐसा हो रहा है, कंडीशन उसकी ऐसी है, इसकी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, तो हम पे क्या बीच रही होगी। फिर भी बात बनाने वाले लोग हमारे पास तक नहीं गए होने के लिए, बच्चे को देख के बच्चे को देख भी आए। तीसरे चौथे दिन फोन जाता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि बच्चा बीमार है। आज लोग बात बना रहे हैं। नहीं, मैंने अधिकार दिया भाई किसी को। मत बोला करो मुझसे कि मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है, खाते हैं नहीं पीते हैं। कौन माँ अपने बच्चे को भूखा रख देगी? कोई भी होने नहीं गया, मेरे बच्चे को देखने तक नहीं गई। 1 हफ्ते ये हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, ऑक्सीजन पे रही थी ये 3 दिन तो लगातार, और बाकी के दिन इसको दिन में 3 बार 2 बार, कभी 3 बार कभी 2 बार ऑक्सीजन लगती थी। इतनी हालत खराब हो गई थी, ब्लड चढ़ा था इसको। तो इसकी कंडीशन कैसी होगी आप लोग ही बताएं। हैं, सोच के देखो। कोई भी होने नहीं गया, और बात बनाने वाले आगे आगे आ जाते हैं। मेरा मूड खराब कर दिया सारा। दोनों में इतना तेज युद्ध हुआ है कि इसने ना सिया ने पावनी की उंगली काट खाई और दांत छापती है। देख, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहे, ये यहाँ पे है और इधर है ये। चलो भाई, पहले जन्म में क्या थी ये इतना काटती है? ये पावनी कोई नहीं, जिसके ऊपर भी दाब चढ़ता है उसको ही काट खाती है। क्या थे बेटा पहले जन्म में आप इतना काटते हो? हैं, नाराज हो गई अब ये, अब नहीं बोलेगी बिल्कुल भी। और ये भी शुक्र है कि हम खाना बना के खा के गए थे, किचन का टोटल काम करके गई थी मैं, तो आके नहीं करना पड़ा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती। अगर बाहर से मार्केट से भी आते हैं ना तो भी मन नहीं करता कुछ भी आके करने का, जब करना पड़ता है तो बड़ा जोर सा पड़ता है। पर बहुत अच्छा हुआ कि हम खा पी के गए थे, काम फाइनल करके गए थे। तो अभी 1 मिनट, और गर्मी का तो रिकॉर्ड ही टूट गया भाई, बहुत गर्मी है। और चलो तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।